हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे जैसे भी होंगे मस्त होंगे। ठीक है, चलिए इसी अभिवादन के साथ आप लोग का ठीक है स्टार्ट करते हैं डे फोर्थ। कौन सा डे? डे फोर्थ। डे फोर्थ स्टार्ट करने वाले हैं सर, और वो भी किसका? तो कीर्तिमान सीरीज का। ठीक है, तो आज क्या है? इंग्लिश का सब्जेक्ट जो इंग्लिश है उसका कीर्तिमान सीरीज का कौन सा है? डे फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट डे हमने आपको क्या किया था? तो फर्स्ट डे हमने आपको सिलेबस से अवगत कराया था। ठीक है, सिलेबस आप जाने थे कि सिलेबस क्या है। सेकेंड डे पे हमने क्या किया था? तो माई मदर एट 66 का हमने क्या किया था? एक्सप्लेनेशन किया था। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़े, हमें अच्छा लगा। ठीक है, फिर डे थर्ड पे हमने क्या किया था बाबू? डे थर्ड पे हमने माई मदर एट 66 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, सेंट्रल आइडिया था, उसको मैंने आपको क्या किया था? डिस्कस कराया था, कराया भी था, और एक आप लोग के लिए होमवर्क भी दिया था। ठीक है, आप लोग करके भी लाए थे, हमें अच्छा भी लगा। ठीक है, तो चलिए आज क्या है? तो आज जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सेक्शन सी सॉरी सेक्शन जो डी है यानी जो लिटरेचर है उसका पार्ट जो सेकंड यानी मेड्यूल पार्ट है पोएट्री, उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो आज क्या है? तो पोएट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, माई मदर एट 66। आज क्या कंप्लीट करने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीपिंग क्वाइट यानी चैप्टर नंबर सेकंड। कौन सा चैप्टर नंबर बाबू? चैप्टर है सेकंड। तो चैप्टर सेकंड कीपिंग क्वाइट आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको हम एकदम से गारंटी देते हैं कि मजा आ जाएगा, आपको एकदम से मजा आ जाने वाला है। ठीक है, आप एकदम से आप महसूस करो कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, एकदम से आपको फुल्ली मजा आने वाला है। तो एक काम करिएगा भाई, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो भाई लंबा तो होगा वीडियो। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आपको हम गारंटी देते हैं कि इससे क्वेश्चन आया और तो आपसे बच के जाने वाला नहीं, यानी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बच के जाएगा नहीं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और हम देखते हैं कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट हम लोग क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। तो चलिए कीपिंग क्वाइट को अगर हमें समझना है अच्छे से, तो पहले आपको कीपिंग क्वाइट के डायरेक्ट हम टेक्स्ट पे नहीं ला रहे हैं, आपको हम कुछ ऐसा फील कराने वाले हैं, आपको कुछ हम ऐसा महसूस करा देंगे कि आप सोचोगे कि क्या सर आप भी हैं। ठीक है, आप देखो बस एकदम से माइंड को कंसंट्रेट करके बोर्ड पे देखते रहिए। ठीक है, और जो मैं कहूं उसको एकदम रिलैक्स होकर सुनते रहिए, रिलैक्स होकर सुनते रहिएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं वैसा आप इमेजिन करिएगा, अपने माइंड में वैसा क्या करिएगा? इमेजिन करिएगा। आप देखो एकदम से उसको क्या बोलते हैं, महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे एकदम से अंदर से। ठीक है, तो पहली चीज है चैप्टर के नाम पे आते हैं। पहली चीज क्या है? टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या है उस पर फोकस करते हैं। तो सर आपका जो टाइटल है, कहोगे कि सर हमारे जो चैप्टर सेकंड है पोएट्री का उसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग मतलब रखना, ठीक है, जारी रखना, क्वाइट मतलब शांति। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट शांत रहना, शांत रहना, ये चुप रहना। ठीक है, चैप्टर का आपका क्या नाम है? कीपिंग क्वाइट, शांत रहना या चुप रहना। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो पैब्लो नेरुदा के द्वारा। किसके द्वारा? पैब्लो नेरुदा के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना। तो ये जो कीपिंग क्वाइट है बाबू, कीपिंग क्वाइट से हमें क्या पता चलने वाला है? कीपिंग क्वाइट जो टाइटल है ये क्यों दिया गया है, पहले उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपसे। ठीक है, कि कीपिंग क्वाइट नाम है ऐसा क्यों दिया गया है, राइटर जो है यानी जो पैब्लो नेरुदा है उन्होंने कीपिंग क्वाइट इसका नाम क्यों दिया है। ठीक है, तो रिलैक्स होकर सुनिए कि उन्होंने नाम क्यों दिया है। तो इस चैप्टर में आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप यही पाएंगे कि इस चैप्टर में कहा यह बस गया है कि शांत रहना, हमें चुप रहना, हमें क्या करना है? शांत रहना और चुप रहना है। ठीक है, और शांत रहना है, चुप रहना है, इससे शांत रहने से, चुप रहने से हमें क्या फायदा मिलेगा वो भी बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में बताया गया है कि शांत रहने और चुप रहने से क्या मिलेगा। ठीक है, तो बस कहने का मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट में इस जो चैप्टर है कीपिंग क्वाइट में, उसको पहले आप थोड़ा सा क्या करिए? तो इसको थोड़ा सा पहले हम कहानी के तौर पे, ऐसा कहानी जैसे कि आप एकदम से फील करो, ऐसे कहानी के रूप में हम आपके सामने इसको क्या करने वाले हैं? प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टेक्स्ट को पढ़े, टेक्स्ट पे अभी नहीं जाना, हमें टेक्स्ट पे नहीं जाना, अभी मैं जो आपको समझाऊंगा ना बस उस पे आप ध्यान दीजिएगा, उस पे बस ध्यान दीजिएगा जो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो रिलैक्स होके जो भी मैं समझाने वाला हूँ उस पे आप गौर से ध्यान करिएगा। ठीक है, और उसके बाद से देखिए आपको कितना मजा आता है।
तो सबसे पहली बात की फिक्स कर लीजिए, अभी तो पता चल गया कि इसके राइटर जो है यानी जो लेखक है वो कौन है, पैब्लो नेरुदा। ठीक है, पैब्लो जो नेरुदा है वो इसके क्या है, राइटर है। अब एक बात सुनिए, जो मैं काम कहूं वैसा आप समझते जाइए, जो मैं काम कहूं वैसे आप उस काम को करते जाइए। फिर टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो फिर देखिए उसका कितना मजा आता है। ठीक है, जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसका कितना मजा आता है आप देखिएगा। ठीक है, पहला काम मैं यह कर रहा हूं कि सबसे पहले जो मैं हूं मुझे आप मानो पैब्लो नेरुदा। ठीक है, पैब्लो नेरुदा सबसे पहले मुझे मानो। आप ऐसा गेस करो कि जो सर पढ़ा रहे हैं आपको वो क्या है, पैब्लो नेरुदा है। ऐसा एकदम फील करके जाओ, एकदम देखो कितना बढ़िया से, मैं क्या हूं, पैब्लो नेरुदा। आप ऐसा फील करो कि जो पढ़ा रहा है टीचर वो क्या है, पैब्लो नेरुदा। ठीक है, आप पहले मान लो कि सर जी पैब्लो नेरुदा है। ठीक है, तो आप चलो ठीक है, आप मान लीजिए कि हम क्या है, पैब्लो नेरुदा। अब सुनो, आप लोग को अपने आप को क्या मानना है, तो आप सबसे पहले ऐसा गेस करो। मैं आपको पहले ही बताया कि आप जो मैं कहूं वैसा इमेजिन करते जाओ। मैंने कहा कि आप मुझे पैब्लो नेरुदा मानो, चैप्टर के राइटर। ठीक है, मतलब पैब्लो नेरुदा मानो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही तो सारे स्टेटमेंट दिया है ना, रिप्रेजेंट किसने किया, पैब्लो नेरुदा ने। तो आप ऐसा गेस करो कि सारे स्टेटमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैब्लो नेरुदा है। आप लोग को अपने आप को क्या मानना है सर, तो आप लोगों को अपने आप को स्टूडेंट मानना है। जैसे मान के चलो कि आप सब लोग जो देख रहे हो, आप सब लोग क्या हो, तो मेरे सामने बैठे हो। आप ऐसा महसूस करो कि हम सब लोग सर के सामने बैठे हैं। ठीक है, और जो सर है वो पैब्लो नेरुदा है। यानी कहने का मतलब है कि आप ऐसा कल्पना करो कि आप लोग एक क्लासरूम में बैठे हो और उसके सामने मैं खड़ा हूं। आप लोग एक क्लासरूम में बैठे हो और उसके सामने क्या हो, मैं खड़ा हूं। एकदम रिलैक्स होकर अब एकदम से इत्मीनान सुनिएगा। आप लोग क्लासरूम में बैठे हो, मैं सामने खड़ा हूं और आप लोग के क्लास में आया हूं। ठीक है, ऐसा इमेजिन करो कि आप लोग क्लास में बैठे हो, मैं आपके क्लास में इंटर किया। ऐसा माहौल सोचो कि मैं क्लास में आपके इंटर किया और क्लास में आके आप लोग मुझे पहचानते हो। ठीक है, आप लोग मुझे पहचानते हो, मैं आप लोग के क्लास में इंटर किया। ठीक है, प्रवेश किया और प्रवेश करके आप सब लोगों से आकर के मैं पैब्लो नेरुदा, यानी मैं मतलब कौन, पैब्लो नेरुदा, आप लोगों के सामने क्लास में आया और आप सब लोगों से मैं कह रहा हूं, आप सब लोगों के सामने जब मैं आया क्लासरूम में तो मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, आके शांति से एकदम से थोड़ा सा गंभीर होकर मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि सुनो, जितने भी लोग हो यहाँ पे, आप लोग 10 मिनट के लिए एकदम से चुप हो जाओ। आप लोग ऐसा इमेजिन करो कि मैं आप लोग बैठे हो और मैं आपके क्लास में आया और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग क्या करिए, तो आप लोग 10 मिनट के लिए क्या हो जाइए, एकदम से चुप हो जाइए। तो आप लोगों में से कोई खतरनाक डेंजरस लड़का आया और खड़ा हुआ, मतलब क्लास में बैठा है, वो खड़ा हुआ। मैंने कह दिया कि आप लोगों को चुप रहना, एकदम से चुप, बिल्कुल नहीं बोलना, हाथ पैर तो एकदम से नहीं डुलाना है, हाथ पैर आपको बिल्कुल नहीं डुलाना है। आप लोगों में से कोई खतरनाक लड़का खड़ा होगा, पहला प्रश्न यही करेगा कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि चुप रहना है, तो कैसे चुप रहना है, चुप रहने का तरीका बताइए। पहला प्रश्न ये उठेगा। अगर मैं आपके क्लास में आके बोलूं कि चुप रहना है, तो आप बोलोगे कि कैसे चुप रहना है, चुप रहने का मतलब क्या है, क्या हम सिर्फ मुंह को बंद कर लें और एक दूसरे को तमाचा मार सकते हैं ऐसे करके। आप ऐसे फनी सोचो कि अगर मैं बोलूं कि चुप रहना है, तो आप ये कहोगे कि क्या सिर्फ मुंह ही बंद रखना है, हाथ पैर हिला सकते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं, आपने क्वेश्चन किया, आप ऐसे सोचो कि एक बॉय फर्स्ट है। ठीक है, बॉय फर्स्ट, वो मुझसे प्रश्न पूछा कैसे चुप रहना है। पहला प्रश्न है कैसे चुप रहना है, कैसे चुप रहना है, तरीका बताएं सर मुझे, क्या बताएं तरीका। पहला प्रश्न यही उठेगा। मैंने आपको, यानी मैं पैब्लो नेरुदा ने कहा है कि चुप हो जाओ, पहले उसने कहा है कि चुप हो जाओ, ये मेरा स्टेटमेंट है, कीप क्वाइट। ठीक है, मेरा स्टेटमेंट, मैं आप लोग के क्लास में, आप लोग सोचो कि आप लोग क्लासरूम बैठे हो, मैं आपके क्लास में आया और मैं आपसे कह रहा हूं सर कि चुप हो जाओ, तो मेरा पहला स्टेटमेंट है चुप हो जाओ। आप लोग के क्लास में से एकदम से धुरंधर सबके सारे लड़का पीछे से खड़ा हुआ और कह रहा है कैसे चुप रहना है, तरीका बताइए मुझे। हम क्या करेंगे, यानी पैब्लो नेरुदा, यानी हम यहाँ पे पी लिख रहे हैं, PN। ठीक है,
तो पैब्लो नेरुदा सबसे पहले आपको क्या करेंगे, तो पैब्लो नेरुदा यानी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो बाबू, आप लोगों को चुप कैसे रहना है, तो चुप रहने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा सर, चुप रहने का तरीका। क्या बताऊंगा, चुप रहने का तरीका। फिर अच्छा ठीक है, आप कहोगे कि सर ये आपने, अच्छा ठीक है, आप ऐसा इमेजिन करो कि मैंने आपको तरीका बता दिया कि चुप कैसे रहना। हो सकता है कि मैं आपको तरीका ऐसे बताऊं, तरीका नंबर फर्स्ट में बोलूं कि कोई भी भाषा नहीं बोलना है, कोई भी, ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से बात नहीं करना है। फिर दूसरा मैं तरीका बता सकता हूं आपको। मैंने पहला कहा कि किसी भी तरीके से आपको बात नहीं करना। ऐसा आप इमेजिन करो कि एक लड़के ने मुझसे प्रश्न पूछा कि कैसे चुप रहना सर, तरीका बताइए, चुप रहने का तरीका कैसे चुप रहे हम, कौन कौन से तरीके हैं, क्या मैं सिर्फ मुंह बंद करके हाथ पैर हिला सकता हूं। तो मैं आपको, अब मैं आपको क्या करूंगा, तरीका बताऊंगा। पैब्लो नेरुदा साहब आपको बताएंगे कि किस तरीके से चुप रहना है। तो मैं पहले कहूंगा कि देखो तरीका क्या है, तो किसी भी तरीके से आपको बात नहीं करना है, यानी किसी भी लैंग्वेज में आपको बात नहीं करना है। फिर दूसरा तरीका मैं क्या बोलूंगा, अपने हाथ पैर को भी नहीं हिलाना डुलाना है, हिलाना है। ठीक है, सीधी सी बात है, अपने हाथ पैर को भी नहीं हिलाना है। ठीक है, तो पहला तरीका मैंने बताया कि किसी भी तरीके से आपको बात नहीं करना है, यानी पैब्लो नेरुदा साहब आपसे बोलेंगे कि किसी भी तरीके से आप लोग को बात नहीं करना है। फिर दूसरा तरीका क्या दे रहे हैं कि अपने हाथ पैरों को भी हिलाना डुलाना नहीं है, अपने हाथ पैरों को भी हिलाना डुलाना नहीं है। तो फिर अब मैं जैसे ही इतना बोला, तो फिर एक और उसके बगल वाला लड़का जो कि एकदम से मोटा ताजा है, लंबा एकदम से गोरा चिट्टा, वो खड़ा होगा। यानी बॉय फर्स्ट था, अब बॉय सेकंड यानी दूसरा नंबर कोई धुरंधर लड़का खड़ा होगा और मुझसे दूसरा प्रश्न पूछेगा। और मुझसे क्या करेगा, दूसरा प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा, वो मुझसे प्रश्न पूछेगा कि सर, अच्छा आपने बता तो दिया कि तरीका क्या है, आपने बता तो दिया कि किस तरीके से शांत रहना है, लेकिन इस चुप रहने से फायदा क्या है। आप भी सोचो, आप भी एक क्वेश्चन करते, एकदम सेम क्वेश्चन करते कि सर ठीक है, आपको भी घर पे कुछ काम कहा जाता है कि जाओ बाबू, जैसे मान के चले कि आपकी मम्मी कही कि आज व्रत रख लो, तो कहोगे कि कैसे व्रत रखना है, खाना है कि नहीं है उसमें, तो मैं बता देगी कि नहीं खाए के, नहीं खाना है आपको। आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे इससे क्या फायदा है, इसे क्या फायदा है। तो लाजमी सी बात है कि क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, फायदा बताइए सर, फायदा, फायदा क्या है हमें, ये चुप रहने का आप जो बोल रहे हो सर, इससे फायदा हमें बताइए। आप दूसरा क्वेश्चन क्या करोगे, सेम रिलैक्स होकर सोचिए। आप दूसरा प्रश्न यही करोगे ना, कोई दूसरा लड़का खड़ा होकर यही बोलेगा कि सर फायदा बताइए ना जरा मुझे, आप चुप रहने के लिए बोले हो कि चुप हो जाओ, इससे फायदा क्या है। तो यानी यानी पैब्लो नेरुदा, मैं आपको क्या करूंगा, तो पैब्लो नेरुदा साहब आपसे क्या करेंगे, तो पैब्लो नेरुदा साहब आपको क्या करेंगे, फायदा बताएंगे। क्या करेंगे, फायदा बताएंगे कि देखो बाबू, चुप रहोगे तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। तो दूसरा मैं क्या करूंगा, आपको फायदा बताऊंगा। दूसरी चीज आपको मैं क्या बताऊंगा, फायदा बताऊंगा। क्या करूंगा सर, फायदा बताऊंगा। मैं आपको फायदा बताऊंगा, हो सकता है कि मैं आपको पहला फायदा ये बताऊं, हो सकता है कि मैं पहला फायदा आपको ये बताऊं कि जब सब शांत होगा तो हम सब एक साथ रह पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे। हो सकता है कि मैं ऐसा फायदा बताएं, मैं ऐसा फायदा बताऊं, पाएंगे, हम सब क्या रह पाएंगे, तो हम सब एक साथ रह पाएंगे। कैसे, अभी देखो कोविड आया था, कोविड कोरोना वायरस, देखो सब कुछ शांत होता, सब कुछ ठप हो गया था, देखो सब लोग घर तो भाग के चले आए थे ना। जो 5-5 साल तक जो घर नहीं आया था, वो भी कोविड में घर आया था ना। सब कुछ शांत हो जाने की वजह से, सब कुछ ठप हो जाने की वजह से। तो मैं आपको फायदा बताऊंगा कि बाबू, सब कुछ अगर शांत हो जाएगा ना, तो हो सकता है कि हम सब लोग जो दूर दूर बिखरे पड़े हैं, वो क्या हो जाए, आपस में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो पहला मैं फायदा बताऊंगा कि सर आप शांत रहने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उसका फायदा भी है। समझिए सर फायदा क्या है, तो फायदा यह है कि जब हम सब शांत हो जाएंगे तो हम क्या रह पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे। फिर दूसरा फायदा हो सकता है कि मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग
जो लोग जो लोग युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं वो भी अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, परिवार के साथ रह पाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब और भी फायदे हो सकते हैं, मैं बताऊं आपको। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा ना फायदा आपको, फायदा बताऊंगा ना कि आपको क्या क्या फायदा है, बताऊंगा ना। सेम ऐसे ही आप वाली चीज फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं, रिलैक्स होकर सुनिए। पैब्लो नेरुदा साहब यानी मैं आप लोग के क्लास में, और मैंने आपसे कहा कि चुप हो जाओ। मैंने आपसे क्या किया सर कि चुप हो जाओ। तो आप लोगों में से कोई एक लड़का खड़ा हुआ, बोलेगा कि चुप रहने का तरीका बताइए सर, कैसे चुप रहना है। तो मैं आपको तरीका बताया कि देखो किसी भी तरीके से बात नहीं करना, इशारे से भी बात नहीं करना, और मुंह बंद रखना, और इशारे से भी बात नहीं करना। मुंह बंद रख के भी तो बात कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी तरीके से बात नहीं करना है, और अपने हाथ पैरों को भी हिलाना डुलाना नहीं है। ठीक है, तो अब फिर कोई लड़का खड़ा होकर पूछ सकता है कि फायदा क्या है सर इससे। तो मैं आपको फायदा बताया कि देखो अगर सब कुछ शांत हो जाएगा ना, तो हम सब एक साथ रह पाएंगे, और लोग जो युद्ध कर पा रहे हैं, यानी जो बॉर्डर पे है, जो हमारी आर्मी है, वो भी अपने परिवार के साथ आकर के क्या कर पाएगी, समय व्यतीत कर पाएगी, स्पेंड कर पाएगी। ठीक है, तो आपने फायदा पूछा, मतलब दूसरे लड़के ने क्या कहा, फायदा पूछा, मैंने आपको क्या किया, फायदा बताया। ठीक है, क्या किया, फायदा बताया। ठीक है, तो सुनिए, इतना कर लेने के बाद से, इतना कर लेने के बाद से मैंने तो फायदा बता दिया। अब फायदा सुन लेने के बाद से अब यहाँ पे बॉय थर्ड खड़ा होगा। कौन सा बॉय, तो बॉय थर्ड खड़ा होगा। ठीक है, कहेगा कैसे, ठीक है सर आपने फायदा तो बता दिया, आपने फायदा तो बता दिया कि क्या क्या फायदा है, आपने फायदा बता दिया कि क्या क्या फायदा है। अब एक बात मेरी सुनिए, आप कह रहे हो कि किसी भी तरीके से बात नहीं करना है, अपने हाथों को भी ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, तो आप चाहते क्या है, हम मर जाएं? मरा हुआ ही आदमी जो होता है ना, अपने हाथ पैर को नहीं हिलाता डुलाता है, और ना ही किसी भाषा में बात करता, एकदम से पड़ा है। तो तीसरा लड़का कहेगा खड़ा होके कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम सब लोग मर जाएं, एकदम से ना हाथ पैर को डुलाएं और ना किसी भी तरीके से बात करें, ये कहाँ की नीति है, ऐसे कौन कह रहा है। तो आज तीसरा लड़का खड़ा होकर पूछे, कहेगा वो क्या रहेगा, वो ये पूछेगा कि आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या है सर, चाहते क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हम लोग मर जाएं, आप कह रहे हो एकदम से चुप रहना है, हाथ पैर भी नहीं हिलाना डुलाना है। हाँ, तो हम कहेंगे कि अरे, यानी पैब्लो नेरुदा साहब देख रहा है यहाँ पे, तो पैब्लो नेरुदा साहब यानी पैब्लो नेरुदा साहब यानी मैं क्या कहूंगा कि अरे पगले, अरे पगले, मैं आपको ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूं कि आपको मर जाना है, मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूं कि आपको मर जाना है। यानी आपके पास जो कंफ्यूजन आया है उसको मैं क्या करूंगा, दूर करूंगा। आपको पैब्लो नेरुदा साहब यानी मैं आपको क्या करूंगा, तो आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा स्टेटमेंट देख के कि देखो आपको चुप रहने का जो मैंने कहा है, आप उसका गलत मतलब निकाल रहे हो सर। ऐसे आपको मैं नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसे एकदम से चुप हो जाओ, और भी चीजें हैं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा कि बाबू आपको क्या करना है, तो इस तरीके से चुप रहना है। जैसे पेड़ पौधों को देखो सर, आप पेड़ पौधों का भी मैं बता देता हूँ, आप पेड़ पौधों को देखो सर, वो भी तो जिंदा है ना, वो भी तो चुपचाप खड़े रहते हैं ना, एकदम से जगह पे खड़े रहते हैं ना, वो भी तो जिंदा है ना, अपना सारा कार्य कर रहे हैं ना, अपना सारा कार्य कर रहे हैं ना, यानी फालतू की तो चहल पहल उन्होंने चहल पहल नहीं मचा रखे हैं वो लोग तो अपना सिर्फ क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक वैसे ही मैं कहूंगा कि ठीक हमें पेड़ के समान ही क्या करना है, अपने कार्यों से, सिर्फ अपने कार्यों पे जुड़े रहना है, सिर्फ क्या करना है, अपने कार्यों से जुड़े रहना है। ठीक है, अपने सिर्फ क्या करना है, कार्यों से जुड़ा रहना है, फालतू की जो हम लोग हलचल मचाए हैं, इन सारे हलचलों को नहीं मचाना है। तो मैं आपको, आप जब तीसरा लड़का जब खड़ा होकर बोलेगा कि आप चाहते क्या हो कि हम लोग मर जाएं, तो मैं यानी पैब्लो नेरुदा साहब लास्ट में यही कहेंगे कि पैब्लो नेरुदा साहब क्या करेंगे, लास्ट में आपको यही कहेंगे कि देखो आप गलत मतलब निकाल रहे हो, मैं उस शांति की बात नहीं कर रहा हूं, मरने वाली शांति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक पेड़ के समान शांत रहने का। मैं किसकी तरीके से बात कर रहा हूं, मैं आपको एक पेड़ के समान शांत रहने की क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। ठीक है, और फिर लास्ट में, और फिर इसके लास्ट में अब मैं कहूंगा, अब आपके सारे प्रश्न खत्म, आप मम्मी से यही प्रश्न करोगे, आप ऐसा मम्मी से या किसी से सिर्फ यही प्रश्न करते, प्रश्न सिर्फ यही करते। पहला अगर मैं बोलता कि चुप हो जाओ, आप पहला प्रश्न यही करते कि कैसे चुप रहना है, तरीका बताइए, हमने तरीका बता दिया। ठीक है,
फिर आप दूसरा प्रश्न करते कि फायदा क्या है, मैंने फायदा बता दिया। आप तीसरा प्रश्न करते कि आप चाहते क्या है, हमें मार डालना चाहते हैं, तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि नहीं, मैं मार डालने वाली चुप्पी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक हद मतलब एक एग्जाम्पल दूंगा और मैं बोलूंगा कि इसके समान आपको चुप रहने की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब आप बात को मान जाओगे, आपको यह पता चल गया आप किसी चीज को काम को कैसे करते हो। अगर आपसे कोई काम कहा जाए तो आप उसमें 3 चीजें जानने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कोई काम कहा जाए करने के लिए तो आप उसके लिए 3 चीजों को जानना आवश्यक समझते हो। पहला चीज क्या करना है, क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है, करना क्या है। फिर दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि करने का तरीका क्या है, करना क्या है। पहला चीज करना क्या है, दूसरी चीज करने का तरीका क्या है, दूसरी चीज क्या है, करने का तरीका क्या है, ठीक है। पहला चीज की करना क्या है, दूसरा चीज करने का तरीका क्या है, तीसरा चीज आप यही ढूंढते हो कि फायदा क्या है, तीसरा चीज यही कहते हो कि फायदा क्या है। आपसे अगर कोई बोले कि काम कैसे करना है, मतलब ये काम करना है, तो आप कहोगे कि क्या करना है, मतलब कहीं कोई आपको बुलाए इधर आओ इधर आओ, आप जाओगे तो आप जाके उससे क्या पूछोगे, क्या करना है सर। तो मैं वो व्यक्ति यानी जो भी व्यक्ति से आप पूछते हो वो व्यक्ति आपको क्या करता है, काम बताता है कि फलाना काम करना है। तो आपको ऐसे ऐसे समझो कि ऐसे पहले तो आपको काम करना बता दिए कि ये काम करना है, तो फिर आपके मन में पहला प्रश्न ये उठता है कि सर तरीका बताइए, किस तरीके से काम करना है। आप जानोगे ना कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। मैं ऐसे बोल दूं कि आपको बुला के किधर आओ दीवार जोड़ना है, तो आप आके पहले प्रश्न ये करोगे कि तरीका कैसे दीवार जोड़ा जाता है, सर मुझे बताइए, मुझे नहीं आता, ठीक है। फिर दूसरा तरीका, दूसरी बात आप ये पूछोगे फायदा, फायदा क्या फायदा है तरीका से, ठीक है आप ऐसे करना, फायदा क्या है, फायदा क्या है मुझे, मैं आप बता रहे हो दीवार जोड़ने का फायदा क्या है, ठीक है। तो मैं आपको फायदा बता दिया, मैं आपको फायदा बता दिया। अब आपको लग रहा है, अब आपको लग रहा है जैसे मैंने तरीका बताया कि आपको क्या करना है, धूप में क्या करना है, काम करना है। आप पहले ये कहोगे कि आप चाहते क्या है, अब फायदा बता देंगे, उसके बाद से आप ये कहोगे आप चाहते क्या है, आप चाहते क्या है कि हम धूप में खड़े रहे मर जाए, तो मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी काम को करना है तो आप 3 चीजें जानने की कोशिश करते हो। पहला चीज क्या जानना चाहते हो कि तरीका बताइए मुझे, किस तरीके से वो काम करना है। फिर दूसरा यही जाते हो डायरेक्ट, मेन बात तो यही पे जाते हो, फायदा। आज के टाइम में तो यही है, फायदा क्या है सर, तो फायदा हम आपको बता दिए। फिर तीसरी चीज यही कहोगे कि आप चाहते क्या है सर, आप चाहते क्या हो। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन को आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, 3 चीजें हैं, मतलब तीनों चीज हमने आपको बताई, यानी आपके अंदर जो भी 3 क्वेश्चन आते हैं वो तीनों के तीनों क्वेश्चन को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब आप ऐसा इमेजिन करो, आप आई होप अगर आप इमेजिन किए हो तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सेम वैसे ही, सेम जैसे अभी मैंने बताया, सेम आपको एकदम से स्टोरी में एकदम से घुसते ही एकदम से दमदार तरीके से घुसना है, और ठीक इसी तरीके से एकदम से धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपको समझ में आएगा, एकदम से बिल्कुल बिना डरे। सबसे पहले जो पैब्लो नेरुदा यानी मैं, अब तुम मुझे हटा दीजिए। आपको कहानी में मैंने क्या बताया था कि आप सर, आप यानी जो विशाल सर हैं उनको आपको क्या मानना है, पैब्लो नेरुदा साहब मानना है, पैब्लो नेरुदा मानना है। और आप सब लोग ऐसा सोचिए कि आप लोग क्या है, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने आया और मैं आपसे बोला कि चुप हो जाओ। आप में से कोई खड़ा हुआ और बोला किस तरीके से चुप रहना है, मैं आपको तरीका बताया कि फलाना फलाना तरीका से चुप रहना है। फिर आप पूछोगे कि फायदा क्या है, तो मैंने बोल दिया कि ये फायदा है। फिर आप में से कोई खड़ा होकर बोलेगा कि आप चाहते क्या है, आप चाहते क्या है, हमसे ये करवा के साबित क्या करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना चाहते हैं, बता दिया ना। फिर लास्ट में आपसे मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है आपके सारे सवाल जवाब हो गए, तो आप बोलोगे कि हाँ सर हमारे सारे सवाल जवाब हो गए। तो मैं अब लास्ट में कहूंगा कि अच्छा सर आपका जब सारा सवाल जवाब हो गया तो आप क्या करिए ना सर, अब इस काम को क्या करिए, कर दीजिए, आप इस काम को क्या करिए, कर दीजिए। आप लोग भी क्या करोगे, अच्छा ठीक है सर हम लोग इस काम को क्या करेंगे, कर लेंगे। तो ठीक ऐसे ही एकदम से रिलैक्स होके, ठीक ऐसे ही आपकी जो पोइट्री है सर कीपिंग क्वाइट, आपकी जो पोइट्री है कीपिंग क्वाइट, ठीक ऐसे ही एकदम से स्टेप वाइज स्टेप ठीक ऐसे ही है। आपको कहीं ऐसा कोई फैक्ट, ना ही कोई बुक, ना ही कोई क्लास में कोई आपको ऐसा कोई फैक्ट नहीं बताने वाला। आप अगर कहानी के रूप में इसको समझो तो देखो, अगर एक भी डाउट नहीं बचेगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। आप एक काम करिए, आप अपनी किताब निकालिए, आप अपनी किताब निकालिए और किताब निकाल के आप कीपिंग क्वाइट चैप्टर पे जाइए, और कीपिंग क्वाइट चैप्टर पे जाइए, आपको
कीपिंग क्वाइट चैप्टर में जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ऊपर 2 लाइन का कपलेट मिलेगा। कपलेट मतलब 2 लाइन की, ठीक है, 2 लाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा, 2 लाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो आपका ये है। अब मैं जो रिलेट कर रहा हूं उसको आप समझते जाना। पहला लाइन आपका यही है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12, वो स्टेटमेंट ये है। पहला आपका जो 2 लाइन का है वो आपका ये है, पहला जो आपका 2 लाइन का है वो ये है, यानी मैं आके, यानी पैब्लो नेरुदा साहब आपके आके क्लास में ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद से आपकी, अब देखिए पैब्लो नेरुदा साहब थोड़ा सा चालाक है, जब वो लिखने बैठे ना पोएट्री तो आप लोगों वाला हाइड कर लिया है, आप लोगों की जो बातें हैं उन्होंने क्या कर लिया है, हाइड कर ली है। लेकिन आपको ऑटोमेटिक सोच के रखना है, आपको ऐसा ऑटोमेटिक सोच के रखना है कि इन्होंने जब यह कह दिया तो हमने यह प्रश्न किया है, तो वो क्या किया है, उन्होंने उसका उत्तर दिया है। एकदम से सेम ऐसा ही हुआ है, सेम ऐसा ही हुआ। किताब खोली अपनी आंखों के सामने, उन्होंने पहले कहा है कि चुप हो जाओ, फिर उसके बाद से उन्होंने क्या किया है, क्या किया है, तो तरीका बताया। क्या किया है, तरीका बताया। इसका मतलब क्वेश्चन किया है, हमने उनसे क्या किया है, क्वेश्चन किया है कि तरीका बताइए। तो पहले उन्होंने 2 लाइन में बता दिया कि चुप हो जाओ, फिर उसके बाद से फर्स्ट स्टैंजा में वो क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टैंजा में आपको तरीका बताते हैं कि चुप कैसे रहना है। फिर लास्ट तक आपको फायदा बताते जाएंगे। फिर मान के चलो, तो फिर उसके बाद से लड़के ने पूछा कि फायदा क्या है, फिर उसके बाद से उसका वो क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। तो पहले वो क्या कर रहे हैं, तो पहले बता रहे हैं कि क्या करना है, फिर उसके बाद से किसी ने उनसे, जैसे मानो ऐसा मानो कि उनसे पूछा गया है कि तरीका बताइए, तो उन्होंने तरीका बताया। फिर तरीका बता लेने के बाद से मानो ऐसा कि उनसे प्रश्न किया गया कि फायदा क्या है, तो फिर वो इसको छोड़ के, उस तरीका को छोड़ के उसके बाद से वो फायदा बताने में जुड़ गए हैं। फिर लास्ट में जब फायदा बता लिए हैं तो फिर उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन उनसे किया गया है, लिखा नहीं है लेकिन ऐसा किया गया और उन्होंने उसका ही उत्तर दिया है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि देखो यहां तक उन्होंने तरीका बताया, यहां तक उन्होंने फायदा बताया, और यहाँ पे उनसे यह पूछा गया कि किस तरीके से करना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव, ठीक है, आप एकदम आंखों के सामने आपके। फिर तीसरी चीज उनसे पूछा गया है, ऐसा मानिए कि उनसे तीसरी चीज पूछा गया कि आप चाहते क्या हो, तो फिर उन्होंने इसका उत्तर दिया है। फिर उन्होंने क्या किया, इसका उत्तर दिया कि मैं चाहता क्या हूं। और लास्ट में जब सारे सवाल जवाब हो गए हैं तो लास्ट में बस वो हमें कह के जाते हैं कि सर जब आपको पता चल गया, आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है सर, आप क्या करिए, अब मैंने जो काम कहा है उसको आप क्या कर लीजिए, ठीक है। ठीक ऐसा ही आपका पूरा का पूरा पोएट्री है। रिलेट करिए, आपका जो 2 लाइन है वो करने के लिए कहा गया है, जैसे अभी मैंने बोला करने के लिए। फिर उन 2 लाइनों के बाद से जस्ट लड़का उनसे कोई पूछा, मतलब ऐसा उन्होंने महसूस किया कि मुझसे कोई पूछ रहा है कि तरीका बताओ, तो फिर उन्होंने तरीका बताया। फिर तरीका बताने के बाद से खुद से ऐसा महसूस किया कि कोई मुझसे फायदा पूछेगा, तो फिर उन्होंने फायदा बताया। फिर उन्हें फिर ऐसा महसूस किया कि कोई मुझसे ये पूछेगा कि आपने जो तरीका बताया उसके हिसाब से तो हम मर ही जाएंगे, तो फिर उन्होंने उसके कंफ्यूजन को दूर किया। फिर लास्ट में जब कंफ्यूजन दूर हो गया तो डायरेक्ट कहें कि जब आपके सारे सवाल खत्म हो गए, आप मैंने जो काम कहा उसको क्या कर लीजिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं आपको गारंटी 100 आउट ऑफ 100% की गारंटी देता हूं कि आपके आंखों से और आपके दिमाग में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन अब इसके ऊपर से उठ जाए, आप ना कर दो तो कहना, आपके पास मतलब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे, अगर इतना समझ गए हो तो, कहानी के रूप में, ठीक है, जो मैंने आपको स्टोरी समझाई है, ठीक है। तो चलिए अगले बोर्ड पे हम क्या करते हैं, तो लाइन बाय लाइन स्टैंजा को समझना है, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो बाबू आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया उसको जहन में यानी दिमाग में बिठा के रख लीजिए, ठीक है। उसको अप्लाई करने जा रहे हैं हम इसके ऊपर, उसको क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। फिर से सुन लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, कीपिंग क्वाइट। चैप्टर क्या है, कीपिंग क्वाइट, सेकेंड चैप्टर है आपके पोइट्री का। राइटर कौन है, पैब्लो नेरुदा, ठीक है, कौन है, पैब्लो नेरुदा, ठीक है। चलिए सुनिए, हमने आपको बताया कि पहले दो, यानी ये देखो ये दो है आपका कपलेट है, फुल स्टॉप लगा के, इसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट, ठीक है, 2 लाइन की है। तो ये जो कपलेट है यानी जो 2 लाइन है, इसमें आपको क्या देखने को मिलने वाला है, तो इसमें मिलने वाला है देखने को काम, यानी कौन सा काम आपको करना है। जैसे कि मैं आपको समझाया कि पहले आपको कोई बुलाएगा तो पहले क्या करेगा, काम बताएगा, ठीक वैसे ही मैं आपके क्लास में आया तो आपको मैं क्या करूंगा, काम बताऊंगा, यानी मैं पैब्लो नेरुदा, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, काम बताऊंगा, ठीक है। तो इन 2 लाइनों में आपको क्या किया जाएगा, काम बताया जाएगा। देखो एकदम से रिलैक्स होकर सुनो, एकदम से सब फिट जाएगा, एकदम से डिट्टो मैच करके जाएगा। सुनो देखो, लाइन पाइए बाबू,
टेक्स्ट पे आते हैं और एकदम से एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, सुनिए सुनिए पहला लाइन, सुनिए आप पहला लाइन। ठीक है, और रही बात इसकी मीनिंग का कि इसका मीनिंग क्या है, जब हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे यानी अगले लेक्चर में, जब इसका हम अगला लेक्चर लेंगे जहाँ पे सेंट्रल आइडिया और इसके स्टैंजा में क्वेश्चन करेंगे, वहां पे हम समझेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या फायदा मिला। ठीक है, पहले पढ़ तो लें तब तो पता चलेगा कि इससे फायदा मिला क्या मिला, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, पहले पढ़ तो लीजिए सर, तो पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो सुनिए लाइन, सुनिए एकदम रिलैक्स होकर गौर फरमाइए। नाउ, अब, वी मतलब हम लोग, विल मतलब होंगे, काउंट मतलब करेंगे। तो नाउ मतलब अब, वी मतलब हम लोग, विल काउंट मतलब गिनती करेंगे यानी गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट, अब हम लोग गिनती करेंगे। टू मतलब तक, टू मतलब तक या की ओर। नाउ वी विल काउंट, अब हम लोग गिनेंगे। टू मतलब तक, 12 मतलब 12 तक। कहां तक? 12 मतलब क्या होता है? 12 तक। तो पहला लाइन क्या निकल के बाबू? नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम लोग 12 तक गिनती करेंगे। नाउ मतलब, वी मतलब हम लोग, विल मतलब करेंगे, काउंट मतलब गिनती, टू 12 मतलब 12 तक। अब हम लोग 12 तक गिनती करेंगे। रिलैक्स, अब हम लोग 12 तक गिनती करेंगे। एंड और, वी हम लोग, विल मतलब होंगे, आल मतलब सभी, कीप मतलब जारी रखना यानी होना, स्टिल मतलब स्थिर। एंड वी विल आल कीप स्टिल, एंड और वी मतलब हम लोग, विल मतलब होंगे, आल मतलब सभी या बिल्कुल, कीप स्टिल मतलब स्थिर। स्टिल मतलब क्या होता है? स्थिर। तो अर्थ निकल के आया कि अब हम लोग 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल आल कीप स्टिल, और हम सब लोग क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। यानी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आपके क्लास में मैं आया और मैं आपसे कहूंगा कि अब सब लोग स्थिर यानी चुप हो जाएंगे, तो आपको जो मैंने पहला बताया था क्वेश्चन, मतलब जो पॉइंट बताया था, सेम वही निकल के आया। यहाँ पे एकदम रिलैक्स होकर देखो, कितना मजा आएगा। आप एकदम से गौर करो कि आपके क्लास में, आप क्लास में बैठे हो, मैं आपके सामने आया और मैं पैब्लो नेरुदा साहब आके एकदम से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने आपके क्लास में आया और मैं आपके क्लास में आके क्या कर रहा हूँ कि अब हम लोग सब लोग 12 तक गिनेंगे और क्या हो जाएंगे? हम सब लोग स्थिर हो जाएंगे। देखिए, चुप रहना और स्थिर रहना दोनों में अंतर है। चुप रहने का मतलब है, चुप रहने का मतलब है सिर्फ मुंह से आवाज ना आना, ऐसे हाथ पैर में हिला सकता हूं, लेकिन स्थिर का मतलब है मुंह से भी आवाज नहीं निकलना, हाथ से, हाथ पैर कुछ नहीं हिलाना डुलाना है, लाइक अ स्टैचू। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ स्टैचू। हमें क्या बन जाना है? स्टील का मतलब क्या हो जाना? एकदम से स्थिर हो जाना, ना हाथ पैर हिलाना और ना ही मुंह चलाना। लेकिन चुप का मतलब सिर्फ मुंह बंद करना होता है, हाथ पैर हम हिला सकते हैं सर। तो इसका मतलब इसमें कहा गया है कि अब हम लोग 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको काम बता दिया गया सर कि आपको काम क्या करना है। तो आप में से कोई जो चालाक लड़का था वो खड़ा हुआ और पूछ रहा है, देखो मैंने इसीलिए एरो लगाया। अब कोई लड़का पूछ रहा है, क्या पूछा था पहला लड़का? तरीका बताइए सर, कैसे चुप रहना है। तो अब देखिए, पेब्लो नेरुदा यानी मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं आपको क्या कर रहा हूं बाबू? आपको तरीका बता रहा हूं कि चुप कैसे रहना है, स्थिर कैसे रहना है। तो देखो रिलैक्स होके, फार मतलब लिए, वंस मतलब एक बार, तो फार वंस मतलब एक बार के लिए, फार मतलब लिए, वंस मतलब एक बार, केवल एक बार, फार वंस मतलब एक बार के लिए। आन मतलब पर, द फेस, द फेस मतलब दिस फेस, दिस फेस, फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। तो लिखा है कि फार वंस, क्यों? एक बार के लिए, फार वंस मतलब एक बार के लिए, आन मतलब पर, द फेस मतलब चेहरे के ऊपर, आन द फेस मतलब चेहरे के ऊपर, आफ मतलब के, द अर्थ मतलब धरती के, द अर्थ मतलब धरती के। तो केवल एक बार के लिए, यानी एक बार के लिए, फार वंस, सॉरी क्या बोलोगे? सिर्फ एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, कि एक बार के लिए इस धरती के चेहरे पर, एक बार के लिए इस धरती के चेहरे पर। तो सोचो कि सर धरती का चेहरा कहाँ है? हमारा तो यहाँ चेहरा है, ये चेहरा है, धरती का चेहरा कहाँ है? जानते हो कहाँ है? राज की बात बताए, किसी से बताइए मत। जानते हो क्या है? आप जहाँ पे पैर रखे हो ना, तो धरती का चेहरा है। पैर हटाओ, आप उसका चेहरा दबाओ सर, ठीक है? क्योंकि सर हटा देंगे तो जाएंगे कहाँ? हाँ, तो यहाँ पे बात की जा रही है धरती की, धरातल की। किसकी बात की जा रही है? धरती की, धरातल की। ठीक है,
तो यहाँ पे बात करेंगे फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए इस धरती के धरातल पर, एक बार के लिए इस धरती के धरातल पर, फेस मतलब चेहरा नहीं, धरातल जमीन का तल, ठीक है। तो एक बार के लिए इस धरती के धरातल पर, लेट्स, लेट्स मतलब होता है चलो, नॉट मतलब नहीं, स्पीक मतलब बोले, स्पीक मतलब बोले, तो लिखा है कि लेट्स नॉट स्पीक फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए, एक बार के लिए इस धरती के धरातल पर, एक बार के लिए इस धरती के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक चलो नहीं बोले, इन मतलब में, एनी मतलब किसी भी, लैंग्वेज मतलब भाषा में, चलो किसी भी भाषा में न बोले, चलो किसी भी भाषा में न बोले, यहां पे इन आया है, भाषा में, भाषा में मतलब समझते हो, भाषा का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब हिंदी उर्दू इंग्लिश से नहीं है, यहाँ पे भाषा का मतलब है, एक तो ये मुंह से भी एक लैंग्वेज होता है, मुंह से बोलना, यानी मैं मुंह से कोई भी भाषा बोल सकता हूँ, और एक होता है संकेतिक लैंग्वेज, ठीक है, इंडिकेशन लैंग्वेज, ठीक है, इसमें गुंगो मतलब जो क्या बोलते हैं, जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, संकेतिक लैंग्वेज यूज करना। तो कभी बस यही कह रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज, ना ही मुंह से बोलने वाले लैंग्वेज को और ना ही इशारा वाला लैंग्वेज, नहीं कहते इशारा इशारा में काम हो जाता है, तो वही कह रहे हैं कि ना ही इशारे वाले भाषा में किसी से बात करना है और ना ही मुंह से बड़बड़ करके बात करना है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एक बार के लिए इस धरती के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, चलो किसी भी भाषा में न बात करें या बोलें, ठीक है। तो चलो इस धरती के धरातल पर कोई भी भाषा न बोले, कोई भी भाषा में बोले न। फिर आगे कहते हैं लेट्स स्टॉप, लेट्स स्टॉप मतलब चलो बंद कर दें, रोक दें, लेट्स मतलब चलो, स्टॉप मतलब बंद कर दें, चलो बंद कर दें, फार मतलब लिए, वन मतलब एक, सेकेंड मतलब सेकेंड के लिए, चलो एक सेकेंड के लिए बंद कर दें, आप ऐसे अर्थ निकाल सकते हो, चलो एक सेकेंड के लिए बंद कर दें, चलो एक सेकेंड के लिए बंद कर दें, यानी आप ऐसा बोल सकते हो, चलो एक सेकेंड के लिए इस धरती के धरातल पर, चलो आप पहले इसका अर्थ, इस लाइन का अर्थ लेके चल सकते हो, चलो एक सेकेंड के लिए बंद कर दे, एक बार के लिए, चलो एक सेकेंड के लिए बंद कर दें, एक बार के लिए इस धरती के धरातल पर कोई भी भाषा में बोलना, आप ऐसे भी अर्थ निकाल सकते हो सर कि चलिए बंद कर दें एक सेकेंड के लिए इस धरती के धरातल पर कोई भी भाषा को बोलना, ये आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे लिखा है, एक केवल एक बार के लिए इस धरती के धरातल पर चलो कोई भी भाषा ना बोले, इसे एक सेकेंड के लिए क्या कर दीजिए, बंद कर दें। फिर अगली लाइन है एंड और, नॉट मतलब नहीं, मूव मतलब हिलाए डुलाए, आवर मतलब कहाँ गया, नॉट मूव न हिलाए डुलाए, और मतलब अपने, आर्म्स मतलब भुजाओं को, सो मच मतलब इतना ज्यादा, ठीक है। तो कभी कह रहे हैं कि एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को भी ज्यादा हिलाए डुलाए न। तो आप इस लाइन को और इस लाइन को क्या करिए, तो जोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे प्लस लगा दे रहा हूँ और इसके आगे प्लस लगा दे रहा हूँ, इन दोनों लाइनों को पहले पहले तो ये लाइन पढ़िए, फिर इसके बाद इस लाइन को पढ़ के और इस लाइन को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इसको आप बाद में रखिए, आप ऐसे सोचो, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ एक बार के लिए इस धरती के धरातल पर, चलो कोई भी भाषा न बोले और अपने हाथों को ज्यादा हिलाएं डुलाएं न, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो एक सेकेंड के लिए बंद कर दें, आप अर्थ बोलोगे चलो एक सेकेंड के लिए किसी भी भाषा को बोलना और अपने हाथों को हिलाना डुलाना बंद कर दे, एक बार के लिए इस धरती के धरातल पर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला स्टांजा, मतलब ये वाला जो स्टांजा आपको, आई होप उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप गौर से सुनिए, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने काम बताया और आप उनसे प्रश्न पूछा गया था कि तरीका बताइए कि किस तरीके से, उन्होंने तरीका भी बता दिया कि चुप कैसे रहना है। आप देखो उन्होंने बताया क्या सर, तरीका ही तो बताया कि चुप कैसे रहना है, हमें किसी भी भाषा को नहीं बोलना है, ठीक है, अपने हाथों को भी हिलाना डुलाना नहीं है, हाथों को हिलाना डुलाना भी नहीं, एकदम से शांत ऐसे खड़ा रहना, मुंह से भी कोई आवाज नहीं निकला, हाथ एकदम से ऐसे खड़ा रहना, ठीक है। तो उन्होंने तरीका बता दिया, क्या बता दिया, तरीका बता दिया, उन्होंने तरीका बता दिया कि आपको चुप कैसे रहना है, क्लियर। अब देखिए तरीका, मैंने बोला था कि पहले वो तरीका बताएंगे, फिर उसके बाद से क्या बताएंगे, दूसरा लड़का खड़ा होकर क्या पूछता है, दूसरा लड़का पूछता है फायदा बताइए सर, क्या बताइए, फायदा। तो इसका मतलब तरीका आपका क्या हो गया सर, क्लियर हो गया, तरीका उन्होंने बता दिया किस तरीके से रहना है। अब आपको यहां से क्या करेंगे, बताना स्टार्ट करेंगे फायदा, कि फायदा क्या है, देखो फायदा ही बताएंगे, यहाँ पे उन्होंने तरीका बताया, अब वो आपको
फायदा ही बताएंगे, सिर्फ क्या बताएंगे, फायदा ही फायदा। देखो क्या फायदा है चुप रहने से। तो सुनिए आगे कहते हैं कि इट मतलब यह, वुड मतलब होगा। अब एक बात सुनिए, अब वो फायदा बता रहे हैं, उनसे लड़के ने पूछा कि क्या फायदा है सर, तो अब फायदा बता रहे हैं कि ऐसा अगर आप करते हो, यानी अगर आप चुप हो जाते हो, अगर आप चुप हो जाते हो तो क्या फायदा है। तो देखो फायदा क्या बताते हैं, इट मतलब यह, इट मतलब यह, वुड बी मतलब होगा, इट वुड बी यह होगा, एंड मतलब एक, एग्जॉटिक मतलब अनोखा, मोमेंट मतलब क्षण, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। यानी कभी कह रहे हैं कि जब हम सब लोग शांत हो जाएंगे ना बाबू, लड़का पूछा कि क्या फायदा है, तो अब पैब्लो नेरुदा यानी मैं बता रहा हूं कि बाबू देखो अगर सब लोग शांत हो जाएंगे, यदि हम सब लोग शांत हो जाएंगे तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, तो यह एक अनोखा क्षण होगा। आप ही सोचो जब सब कुछ शांत हो जाएगा, एकदम ऐसा इमेजिन करो कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा, पूरे धरती पे एकदम सन्नाटा है, वो एक अनोखा क्षण होगा। क्या होगा, एग्जॉटिक मोमेंट होगा, अनोखा क्षण। तो वही कहने कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। ठीक है, फिर आगे कहते हैं विदाउट मतलब के बिना, रस मतलब भीड़ भाड़ के या भाग दौड़ के, अब विदाउट मतलब के बिना, इंजन्स मतलब मशीन यानी मशीनों के आवाज के। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यह एक अनोखा क्षण होगा विदाउट रस एंड विदाउट इंजन्स, बिना भाग दौड़ के और बिना मशीनों के आवाज के। जब सब लोग शांत हो जाएंगे, जब सब लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मैं ऐसा कह रहा हूं कि बाबू जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो बिना मशीनों के और बिना भागम भागी के वह क्षण क्या होगा, एक अनोखा क्षण होगा। आप सोचो सब लोग एक जैसे क्लास में मतलब स्कूल में जब आप लोग पढ़ते थे तो कोई अगर क्या बोलते हैं एक्सपायर हो जाता था तो क्लास में यानी स्कूल में क्या होता था, शोक सभा होता था ना। उस स्कूल में हम एकदम से लाइक स्टैचू खड़ा होते थे एकदम चुपचाप। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या होते थे स्टैचू के तरीके से खड़े होते थे 2 मिनट के लिए। वो क्षण कैसा होता था, देखो उस टाइम कुछ नहीं चल रहा होता था, सब लोग एकदम खड़े होते थे, तो वो एक अनोखा क्षण बन जाता था। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि बिना मशीनों के और बिना भाग दौड़ के वो एक क्षण क्या होगा, अनोखा क्षण होगा। तो फायदा नंबर फर्स्ट, यह एक अनोखा क्षण होगा शांत रहोगे तो। फिर उसके बाद से क्या बताते हैं फायदा, तो फिर फायदा बताते हैं कि वी हम लोग, वी यानी हम सब लोग, उड मतलब होंगे, आल मतलब सभी, भी मतलब होना, वी उड आल बी हम सभी लोग होंगे, टुगेदर मतलब एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, तो वी वुड आल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ होंगे। फायदा नंबर उन्होंने फर्स्ट बता दिया, फायदा नंबर सेकंड बता रहे हैं कि अगर हम सब लोग शांत हो जाए ना, स्थिर हो जाए ना, तो हम सब लोग एक साथ क्या करेंगे, रह पाएंगे। वी वुड आल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ होंगे। जैसे कोविड, याद करो कोविड, जब सब कुछ शांत था तो बाहर वाले लोग भी क्या आए थे, घर पे आए थे, वो भी 5-5 10-10 साल बाद आए थे। ठीक है, तो आप इस चीज को रियलाइज मतलब महसूस करो कि हाँ अगर सब कुछ शांत हो जाता है तो कैसा माहौल बनता है। फायदा है, देखो एग्जाम्पल मिल रहा है कोरोना से, फायदा ले लो। ठीक है, तो वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग क्या कर पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे। इन मतलब में, अ मतलब एक, सडन मतलब आकस्मिक, सडन मतलब आकस्मिक, स्ट्रेंजनेस मतलब होता है विचित्रता, स्ट्रेंजनेस मतलब क्या होता है, विचित्रता। तो वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ रह पाएंगे। इन मतलब में, अ मतलब एक, सडन मतलब अचानक उत्पन्न होने वाले यानी आकस्मिक, आकस्मिक मतलब अचानक उत्पन्न होने वाला, स्ट्रेंजनेस मतलब विचित्रता। तो हम सब लोग एक अचानक उत्पन्न होने वाले विचित्रता में एक साथ रह पाएंगे। अब इस चीज का आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या है। आपको एक बात बताते हैं, कभी कभी आप लोग के स्कूल में, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, या कोचिंग पढ़ते हो या जहाँ ट्यूशन पढ़ते हो, कभी कभी वहां पे एक माहौल अचानक मतलब कभी कभार, जैसे महीने में या साल में कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिस पॉइंट पे पूरा का पूरा स्कूल एकदम से शांत हो जाता है। सिर्फ अचानक, अचानक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सारा का सारा जो स्कूल है ना, सारा का सारा स्कूल या कोचिंग एकदम से एक पॉइंट पे आकर एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत हो जाता है। तो एक बात बताइए, क्या वो मोमेंट आने से पहले कोई माइक में लेके अनाउंस करता है कि अगले क्षण हम सब लोग शांत हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अचानक क्रिएट होता है, वो क्या होता है, अचानक उत्पन्न होता है, और वो एक विचित्र होता है, और वो एक क्षण क्या होता है, विचित्र होता है। वही कह रहे हैं कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ होंगे इन अ सडन स्टेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में। हम सब लोग क्या होंगे, तो हम सब लोग एक साथ होंगे एक आकस्मिक विचित्रता में। तो फायदा नंबर 2, फायदा पहला क्या था, यह एक अनोखा क्षण होगा बिना भाग दौड़ के और बिना मशीनों वाला। दूसरा फायदा यह है कि हम सब लोग क्या रह पाएंगे, एक साथ
रह पाएंगे, हम सब लोग क्या कर पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अभी वो फायदा बताना जारी रखेंगे, फायदा ज्यादा बताना पड़ेगा, ज्यादा बताएंगे तभी तो आपका काम बनेगा, फायदा ज्यादा आपको देखना चाहिए, कम फायदा होगा तो हम थोड़ी ना वहां जाते हैं, ज्यादा फायदा पूरी जहाँ नंबर ऑफ वेराइटी जहाँ आइटम्स की ज्यादा होगी वहां हम खाने पूरे जाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि फायदा हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बताना पड़ेगा, तरीका तो कम ही बताया, ठीक है, लेकिन फायदा हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बताना पड़ेगा। तो अगले बोर्ड पे यानी अगले स्लाइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू अभी फायदा ही देखने वाले हैं कि हमें फायदा क्या होने वाला है। लड़के का भी सवाल का जवाब चल ही रहा है, फायदा क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो सुनिए बाबू, आगे हमारा अभी तक जो फायदा का जो सिलसिला चल रहा था हम लोग का, फायदा दो हमने फायदा बताया था, यानी पाब्लो नेरुदा साहब ने आपको दो फायदा बताया था कि शांत रहने से क्या फायदा है। अब आगे देखिए कि वो आगे क्या फायदा बता रहे हैं, आगे वाली पंक्तियों में जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो फायदा ही है, वो फायदा ही है। लड़का पूछा है मुझसे कि क्या फायदा है सर, मैं भैया उसको क्या कर रहा हूँ, फायदा ही बता रहा हूँ सर, ऐसा आप महसूस करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, है अगली लाइन है फिशरमैन। फिशरमैन मतलब मछुआरे, इन मतलब में द कोल्ड सी मतलब ठंडे समुद्र में, रिलैक्स होकर सुनते जाइए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में। फिशरमैन मतलब मछुआरे, इन मतलब में द कोल्ड सी मतलब ठंडे समुद्र में, मछुआरे ठंडे समुद्र में। वुड मतलब पाएंगे, नाट मतलब नहीं, नहीं पाएंगे, हार्म मतलब नुकसान पहुंचा पाएंगे, वेल्स मतलब बड़ी मछली है, वेल्स तो बहुत बड़ी मछली होती है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सजाने के लिए उन्होंने वेल्स लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे वेल्स का मतलब क्या बोलेंगे, मछलियों को, क्या बोलेंगे, मछलियों को। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वुड नॉट नहीं कर पाएंगे, हार्म मतलब नहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे, वेल्स मतलब मछलियों को। तो जब मैं बोलूंगा आपसे कि बाबू चुप रहने का, जब मैं बात कर रहा हूं कि हम सब लोग चुप हो जाएं, उन्होंने कहा कि धरती के धरातल पे सबको शांत हो जाना है, धरती के धरातल पे ही तो मछुआरा आता है, समुद्र आता है, मछली आती है, तो वो उन्होंने कहा कि धरती के धरातल पे सबको बंद कर देना है। तो वो कह रहे हैं कि जब सब कुछ बंद हो जाएगा, जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो जो मछुआरे हैं जो ठंडे समुद्र में मछलियां मारते हैं, क्या करते हैं, मछलियां मारते हैं, वो भी मछली मारना बंद कर देंगे। तो है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, तो मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। फायदा नंबर थर्ड, तीसरा फायदा। आगे देखिए, एंड और द मैन मतलब दैट मैन यानी वह व्यक्ति, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करता हुआ, द अब देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो पढ़ा है वो तो जानते हैं भाई, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, एंड मतलब और, द मैन मतलब वह व्यक्ति, गैदरिंग मतलब गैदर मतलब इकट्ठा करना, एंड द मैन गैदरिंग और वह व्यक्ति, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करता हुआ, साल्ट मतलब नमक, यानी नमक इकट्ठा करता हुआ व्यक्ति, और नमक इकट्ठा करता हुआ व्यक्ति, वुड मतलब पाएगा, लुक मतलब देख पाएगा, एट मतलब पर, हिज मतलब अपने, हर्ट मतलब जख्मी, हैंड्स मतलब हाथों पर। और नमक इकट्ठा करता हुआ व्यक्ति अपने जख्मी हाथों पे क्या कर पाएगा, देख पाएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, सुनो, आप 10th क्लास में ज्योग्राफी, अगर शायद मैं उम्मीद करता हूँ शायद भूगोल की ज्योग्राफी की बुक में है, वहां पे नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वो मेथड है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि नमक कैसे इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी क्यारियां बना दी जाती हैं, उसमें समुद्र का पानी आके रुक जाता है, फिर समुद्र का जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, और जो नमक है वो तले बैठ जाता है, उसको खोद के लेबर खोद के क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, कंटिन्यू वो खोदते रहते हैं, कंटिन्यू उसको क्या करते हैं, खोदते हैं। भाई पैसे की जिसको चाह रहती है वो कंटिन्यू काम करता है, उसको समय नहीं मिलता कि अपने हाथ देखिए या जो भी करे। ठीक है, जैसे आपको पढ़ने की चाह, आपको भूख भी नहीं लगेगी, कहो कि सही भूख तो खूब लगती है, तो मतलब जिसको जिसकी चाह रहती है वो अपनी चीजों को नहीं देख पाता, वो उसमें अनाधुन लगा रहता है। तो वही कह रहे हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो जब जो नमक इकट्ठा करता हुआ जो व्यक्ति है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो भी अपने जख्मी हाथों पर देख पाएगा, वो भी क्या कर पाएगा, अपने जख्मी हाथों पर देख पाएगा। फायदा नंबर 4, फायदा नंबर 4। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे मछुआरे, यहाँ पे समस्त जीवों से मतलब है, यहाँ पे समस्त जीवों से रिलेट किया गया है कि जो लोग जीव हत्या कर रहे हैं
वो लोग भी इस काम को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इनडायरेक्टली आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कहने का मतलब यह भी है कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो जो लोग जीव हत्या कर रहे हैं वो भी जीव हत्या क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और यहाँ पे एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज अर्थ हैंड, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति एकदम से नित्य प्रतिदिन जी जान लगा के अपने काम में जुड़े हुए हैं वो लोग भी क्या कर पाएंगे, अपने काम से छुटकारा कर पाएंगे। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो वो लोग भी रिलैक्स हो पाएंगे। वो भी यहाँ पे सिर्फ उसके अकेले व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे वो समस्त व्यक्ति से बात की जा रही है जो अपने रोजी रोटी के लिए दिन प्रतिदिन नित्य यानी 24 घंटे क्या है वर्क में लगे हुए हैं, उन सारी चीजों से रिलेट किया गया। ठीक है, तो फायदा ही फायदा है। देखो 4 फायदा मिला। पहला फायदा क्या था, पहला फायदा क्या था, याद है आप लोग को, पहला फायदा क्या था। ठीक है, चलिए सोचिए कि पहला फायदा क्या था, दूसरा फायदा क्या था, तीसरा फायदा तो आपके सामने लिखा है। ठीक है, और चौथा फायदा भी आपके सामने लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, अभी फायदे का सिलसिला चलता रहेगा, सिलसिले चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे वाला जो है, आगे की जो लाइनें हैं उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और फिर गारंटी, दावा मैं कहूंगा, दावा देके कहूंगा कि आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 4 लाइन समझ में आ गया होगा। इसको साफ करके थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके ऊपर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सुनिए, अभी तो इतना समझ में आया होगा कि मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और नमक इकट्ठा करते हुए व्यक्ति अपने जख्मी हाथों को देख पाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे की जो लाइन है उसको पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद से आपको इलेबोरेट करके समझाते हैं। रिलैक्स होके आप किताब निकाल लिए तो ठीक है, नहीं निकाला है तो बोर्ड पे देखते रहिए। ठीक है, सुनिए, लिखा है दोज वे लोग, दोज मतलब वे लोग, हु मतलब जो, दोज हु वे लोग जो, प्रिपेयर मतलब तैयारी करते हैं, तैयारी करते हैं। तो दोज हु प्रिपेयर मतलब वे लोग जो तैयारी करते हैं। ग्रीन मतलब होता है हरित, क्या होता है, हरित, हरा होता है, लेकिन हम यहाँ पर अर्थ निकालेंगे हरित। क्यों निकालेंगे अभी बता रहे हैं। वार्स मतलब युद्ध, युद्ध हो या युद्ध, ठीक, हम यहाँ पे युद्ध निकाल रहे हैं। तो अर्थ निकल का है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो, वे लोग जो हरित युद्ध की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। रिलैक्स होके, दोज मतलब वे लोग, हु मतलब जो, प्रिपेयर मतलब तैयारी करते हैं, ग्रीन मतलब हरित, वार्स मतलब युद्ध की। तो वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। इतना एक लाइन क्लियर हो गया ना। अब मेरी बात सुनिए, अब आप लोग जब भी पढ़िए मेरे अनुसार, अब मैं बता रहा हूं उसको आप रिलैक्स होकर सुनिए, मेरे अनुसार जो मैं बता रहा हूं उसको आप रिलैक्स होकर सुनिए। आप अगर सिंथेसिस पढ़े हो किसी अगर टीचर से, अच्छे टीचर से, तो आपको बताया गया होगा नाउन, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, सिंथेसिस का एक टॉपिक है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने का एक टॉपिक है। उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ा है वो तो जानता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करने वाले, इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करने वाले हैं। ठीक है, वो क्या कहती है, वो क्या कहता है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन क्या कहता है कि अगर आप कोई नाउन लिखे हो, अगर आप कोई नाउन लिखे हो और बगल में कमा लगा के कोई फ्रेज लिख दो जो इसकी विशेषता बता रहा हूं, और फिर कोई आप स्टेटमेंट लिख दो, तो आप क्या कर सकते हो, तो इस नाउन को इससे क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, इसको हटा के इस नाउन को आप इससे क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। या यहाँ पे कामा लगा के कुछ ऐसे लिखा गया है तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। यानी कामा जहां पे लगाया गया है वहां से हटा के आप बीच वाले को, यानी कि दो कामाओं के बीच में जो लिखा है उसको आप हटा के तीसरे से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। और दो को भी हटा के चौथे से भी जोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप जोड़ रहे हो और अर्थ सही आ रहा है तो इसका मतलब वो सेंटेंस सही होता है, ऐसा सेंटेंस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, लेकिन अभी हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, रिलैक्स होकर सुनिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम बस इतना इसका अर्थ निकालेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। अब ये जो है, अब यहां तक हमने पढ़ लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, तो वार विथ गैस, वार विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, इन सबको मैं हटा देने वाला हूं और मैं इसको जोड़ने वाला हूं इसके साथ। इसको मैं क्या करने वाला हूं, इसको और इसको जोड़ने वाला हूं। यानी मैं, मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट निकल के आने वाला है, दोज हु प्रिपेयर, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ठीक है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। अब देखो, इससे इजी और सबसे मस्त, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे इजी तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है,
इससे ये कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, आगे वाला भी हम इसमें ही जोड़ेंगे, इसके नीचे का जो पूरा का पूरा इसमें ही जोड़ेंगे। ठीक है, पहले इतना सुन लीजिए। तो मैंने कहा है इसका अर्थ अभी आपको बताया था। इसका यहाँ तक का अर्थ क्या है? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, ठीक है, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वुड मतलब पाएंगे, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वुड मतलब पाएंगे यानी कर पाएंगे, वो लोग कर पाएंगे। पुटन मतलब पहन पाएंगे, पुटन मतलब पहन पाएंगे। क्लीन मतलब स्वच्छ, क्लॉथ्स मतलब कपड़े। तो वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वो लोग भी स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे। तो कभी ये कह रहे हैं फायदा नंबर कौन सा? फायदा नंबर फोर्थ, फिफ्थ, जो फायदा नंबर जो पांचवा यानी फिफ्थ है, उसमें यह कहा जा रहा है कि वो लोग जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वो लोग भी क्या कर पाएंगे? स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे। एकदम से रिलेट करो, इसको और इसको जोड़ दो, यहां से इसको जोड़ना है, बीच वाले को हटाओ, बाद में हम उसको देखेंगे। पहले आप इसको जोड़ के देखो, अर्थ कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो लोग भी क्या कर पाएंगे? स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे। वो लोग भी क्या कर पाएंगे? स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे। अभी तक आप लोग के अंदर डाउट बना होगा कि ग्रीन वर्ड्स का मतलब क्या है, क्लियर कर देते हैं। हरित युद्ध का मतलब है यहाँ पे अगर आप किसी को मार रहे हो, काट रहे हो, इसका मतलब आप उसके साथ क्या कर रहे हो? लड़ाई कर रहे हो। और हाल फिलहाल में क्या आप देख ही रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं? किसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? पेड़ पौधों के साथ, हरियाली के साथ। किसके साथ युद्ध कर रहे हैं? हरियाली के साथ, पेड़ पौधों के साथ। यानी अगर हम पेड़ पौधों के साथ युद्ध कर रहे हैं तो हमारा युद्ध क्या कहलाएगा? हरित युद्ध। क्या कहलाएगा बाबू? हरित युद्ध। समझ में आ गया? हम जिसको काट रहे हैं इसका मतलब उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? युद्ध। अगर आप दुश्मन को मार रहे हो, काट रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उसके साथ लड़ाई कर रहे हो ना, दुश्मन को ही तो काटा जाता है ना। तो आप अगर पेड़ पौधों को काट रहे हो इसका मतलब क्या है? आप उसके दुश्मन हुए। तो आप कौन सा युद्ध कर रहे हो? हरित युद्ध। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? हरित युद्ध की। अब यहाँ पे सेंस क्या है? वो उन्होंने कह दिया कि वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं वो स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे। यानी एक बात बताओ, जो पेड़ पौधे काटते हैं ब्लेजर पहन के जाते हैं? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं पहन के जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो वो लोग लकड़ी काटना बंद कर देंगे और वो लोग भी स्वच्छ कपड़े क्या कर पाएंगे? पहन पाएंगे। अब बात समझ में आ गया? आगे देखिए। एंड और वॉक अबाउट, चल पाएंगे। वॉक अबाउट, चल पाएंगे। विच मतलब के साथ देयर, वह चल पाएंगे या टहल पाएंगे। विच मतलब के साथ देयर मतलब अपने ब्रदर्स मतलब भाइयों के साथ। और वे लोग क्या कर पाएंगे? और वे लोग क्या कर पाएंगे? अपने भाइयों के साथ चल पाएंगे। एंड यहाँ पे कंजक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंड कंजक्शन है तो कंजक्शन के जस्ट बाद क्या होता है? सब्जेक्ट। लिखा नहीं है लेकिन हम यहाँ पे ऑटोमेटिक समझेंगे, हम पढ़ के आए कि कंजक्शन के जस्ट बाद क्या होता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो हम ऐसा अर्थ निकालेंगे, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं वो लोग स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे। एंड दे, और वे लोग वॉक अबाउट, टहल पाएंगे। विच मतलब के साथ, देयर मतलब अपने ब्रदर्स मतलब भाइयों के साथ। वो लोग क्या कर पाएंगे? अपने भाइयों के साथ टहल पाएंगे। वो अपना पेड़ काटने वाला काम बंद कर देंगे और आ करके जब सब कुछ शांत हो जाएगा, यानी जैसे कोविड में सब लोग शांत होकर घर पे आ गए थे, सब लोग एक साथ रहते थे भाई बहन। ठीक, वही बात चल रहा है कि वो जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो जो हरित युद्ध करने वाले लोग हैं वो स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे और क्या कर पाएंगे? एंड दे वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और वे लोग भी अपने भाइयों के साथ क्या कर पाएंगे? टहल पाएंगे, चल पाएंगे। ठीक है, इन मतलब में, द साइड मतलब छाव में, छाव में। डूइंग मतलब करते हुए, नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं वो लोग स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे और वे लोग क्या कर पाएंगे? तो अपने भाइयों के साथ टहल पाएंगे छाव में बिना कुछ करते हुए। कब सर? जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब सर। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब सर। क्लियर? यहां तक जो मैंने अभी समझाया वो क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया होगा। वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं वो लोग स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे और वे लोग अपने भाइयों के साथ छाव में बिना कुछ करते हुए क्या कर पाएंगे? टहल पाएंगे या बात कर पाएंगे या बैठ के रिलैक्स हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब कहो कि सर जो आपने बीच में छोड़ा उसको समझाइए। एकदम बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको समझाएंगे सर, बिल्कुल आपको समझाएंगे। देखिए, अब बीच वाला है ना, ये कुछ नहीं है। ये जो बीच वाला है उसका कोई मतलब नहीं है। मेन सेंस यही था, आपका मेन सेंस यही था कि वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं वो लोग स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे। वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं वो स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे और अपने भाइयों के साथ टहल पाएंगे छाव में बिना कुछ करते हुए। अब इसका भी अर्थ देख ही लीजिए, काहे सब्र का मतलब क्या बोलते हैं? सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र किए तो अब समझिए। फिर यहाँ पे कामा लगाया था। क्या लगाया था? कामा। आपको क्या करना है? तो आपको दोज हु प्रिपेयर, ये जो वर्ड है दोज हु प्रिपेयर, इसको उठा के पहले इसके साथ जोड़ना है, फिर इसी को उठा के इसके साथ भी जोड़ना है।
ठीक है, जोड़ के देखो। दोज हु प्रिपेयर, वे लोग जो तैयारी करते हैं, वार्स मतलब युद्ध का, विथ गैस मतलब गैस के साथ। तो पहले उन्होंने कहा कि वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि वे लोग जो गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। एंड दोज हु प्रिपेयर वार विथ फायर, और वे लोग जो आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। फायर मतलब आग, गैस मतलब गैस, फायर मतलब आग। तो वे लोग जो गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। अब रिलैक्स होकर सुनिए, एकदम से मस्त। वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, वो लोग भी क्या कर पाएंगे, तो अपने भाइयों के साथ टहल पाएंगे छाव में बिना कुछ करते हुए। देखो कितना आसान हो गया, बिल्कुल एकदम से टफ तो लगा ही नहीं। देखो कितना मस्त है। अभी मैंने बताया था, अभी जो मैंने कहा उसको आप बस रिलेट करो। वे लोग जो तैयारी करते हैं ग्रीन मार्स हरित युद्ध की, तो वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। गैस के साथ युद्ध की तैयारी, आज देखो आधुनिक युद्ध है, गैस फेंके जा रहे हैं जिससे ले गैस, और वार विथ फायर, और आग के साथ भी युद्ध किया जा रहा है। ठीक है, आग लगा देंगे वाली बात। तो वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो लोग भी क्या कर पाएंगे, स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे। एंड दे वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इनसाइड डूइंग नथिंग, वे लोग भी क्या कर पाएंगे, अपने भाइयों के साथ टहल पाएंगे छाव में बिना कुछ करते हुए। तो कहो कि सर जी बस एक बचा है, बता दीजिए। हम बोलेंगे जी जरूर बताएंगे आपको सर। क्या है, बचा क्या है? इसका मीनिंग ही अलग है। इसको समझने के लिए आपके भेजे में भेजा डाल के भगवान ने भेजा होगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सुनो, कह रहे हैं इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे लिखा है कि विक्ट्री, विक्ट्री मतलब सर विजय, विच मतलब के साथ, नो मतलब नहीं, सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स मतलब बचने वाले लोग, सर्वाइव मतलब होता है बचना और सर्वाइवर्स मतलब बचे हुए लोग। तो लिखा है कि वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, वे लोग युद्ध की तैयारी नहीं करते हैं, वे लोग ऐसे विजय की तैयारी करते हैं जिसमें कोई बचने वाला ही नहीं है, जिसमें कोई बचने वाला ही नहीं है। कहो कि सर कहां से कहां आप घुमा दे रहे हैं, रिलैक्स होकर सुनिए। लिखा क्या है, हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, गैस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, आग के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। विजय का मतलब समझते हैं? विजय का मतलब, अगर मेरा कोई दुश्मन है, अगर मेरे 100 दुश्मन है, अगर मैं सारे के सारे 100 दुश्मन को काट दूं, इसका मतलब मेरा उस पर क्या है, विजय निश्चित है। हम लोग किसके साथ युद्ध ठान के बैठे हैं? पेड़ पौधों के साथ। किसके साथ? पेड़ पौधों के साथ। आप एक बार बताओ, अगर हमारे सारे के सारे जो पेड़ पौधे वो हमारे दुश्मन बने पड़े हैं, अगर मैं उन सारे पेड़ों को काट दूं, मैं उन सारे पेड़ों को काट दूं, तो मैं तो विजय तो प्राप्त कर लूंगा, मैं विजय तो प्राप्त कर लूंगा। लेकिन अब सोचो, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? नहीं, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बस वही यहाँ पे कहा है कि वो लोग युद्ध की तैयारी तो कर रहे हैं सर, लेकिन विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, उस विजय के साथ कोई बचने वाला नहीं है। उस विजय पा करके भी, वो विजय पा करके भी हम लोग बचने वाले नहीं हैं। तो अर्थ आपका यह निकल के आएगा कि वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, वो लोग युद्ध की तैयारी नहीं करते हैं, वे लोग ऐसे विजय की तैयारी करते हैं जिसमें कोई बचने वाला नहीं है। क्लियर? और फिर आप यहाँ से, अब इसको अर्थ निकालना तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से जोड़िएगा सर, तभी आपको क्लियर होगा और क्लियरिटी और मस्त, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं और वे लोग जो आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, वो लोग भी स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे और अपने भाइयों के साथ छाव में टहलते हुए बिना कुछ करते हुए बात कर पाएंगे। लेकिन वो जो लोग हैं, वो लोग ऐसे विजय की तैयारी करते हैं जिस विजय से कोई बचने वाला नहीं है। क्लियर? क्लियर? हाँ, डाउट एकदम आपका क्लियर होगा। अब देखो फायदा, ये फायदा नंबर, टोटल ये जो है ना, ये फायदा ही था और ये फायदा नंबर 5th था। कौन सा था? फायदा बताया जा रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट नंबर 5, F5 है, प्रॉफिट 5th है। ये पूरा का पूरा एक ही प्रॉफिट है, पांचवा। कौन सा? पांचवा। फायदा आपका क्या हो गया? कंप्लीट। यहाँ पे जाके आपका फायदा क्या हो जाता है? प्रॉफिट क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था? आप चाहते क्या हैं सर? आप चाहते क्या हैं? तो आगे पैब्लो नेरुदा बताने वाले हैं कि वो चाहते क्या है। आगे वो क्या बताने वाले, लास्ट बस यही चलेगा कि वो चाहते क्या है। ठीक है, चलिए अगले बोर्ड पे देखते हैं उसको बाबू। हाँ, तो चलिए बाबू, आपका जो फायदा है वो क्या हुआ? समाप्त। आपको पैब्लो नेरुदा यानी मैंने आपको क्या बता दिया? फायदा बता दिया।
तो क्लास में आप लोग इसी तरीके से बैठे रहिए, बने रहिए, और जो सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। ठीक है, आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया। ठीक है, अब आगे आपका अब सवाल है, आप चाहते क्या हैं सर? आप चाहते क्या हैं? आप कह रहे हैं कि कोई भी भाषा यानी किसी भी भाषा में नहीं बोलना है, अपने हाथ पैरों को भी ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। आप चाहते क्या हैं ये बता दीजिए। आप चाहते क्या हैं ये बता दीजिए। तो अब मैं कहूंगा कि देखो मैं चाहता क्या हूं। तबल निरोधा साहब बता रहे हैं कि अब मैं चाहता क्या हूं। तो देखो सुनो बताते हैं। वाट, वाट का मतलब आप लोग जानते हो कि वाट मतलब क्या होता है? तो वाट मतलब होता है क्या? आप लोग ये पढ़ के आओ। ठीक है, नहीं सर, वाट अगर क्वेश्चन वर्ड के तरीके से है, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए कार्य किया गया है, तो वाट का मतलब होता है क्या। लेकिन यदि अगर वाट का यूज कंजक्शन के तरीके से हुआ है, एज अ कंजक्शन, तो वाट का मीनिंग आता है जो। क्या निकल के आता है? जो। और यहाँ पे वो है एक कंजक्शन। क्यों? क्योंकि आप अभी सुन लीजिए, वाट के अगर बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है, वाट के बाद से अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो वो किसके रूप में है? तो वो उसका अर्थ वहां पे क्या निकल के आएगा? क्या। वाट के बाद से अगर कंजक्शन क्या बोलते हैं, वाट के बाद से अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो उसका अर्थ निकल के आएगा क्या। लेकिन अगर वाट के बाद से सब्जेक्ट लिखा है, वाट के बाद से जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखा है, तो वो कंजक्शन है, और कंजक्शन है तो उसका अर्थ क्या निकल के आएगा? जो। तो यहाँ वाला जो वाट है उसका मतलब क्या निकल के आएगा? जो। तो वाट जो, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूं। वाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं। अब मैं आप लोग के सामने खड़ा हो गया, आपने पूछा कि आप क्या चाहते हैं सर, तो अब मैं बता रहा हूं कि वाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं। देखो मैं क्या चाहता हूं। वाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। अब देखिए यहां पे एक चीज हाइड है, यू। क्या हाइड है? यू। ठीक है, कह रहे कि व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं उससे। यूज मतलब आपको, शुड मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं, बी मतलब होना, कंफ्यूज्ड मतलब भ्रमित होना। बी मतलब होना, कंफ्यूज्ड मतलब भ्रमित। तो व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब कुछ शांत हो जाए, तो आप इसका गलत मतलब मत निकालिए सर। आप इसका मतलब ये मत निकालिए कि मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि आप मर जाए, नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं कह रहा हूं सर। ठीक है, तो व्हाट आई वांट, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं चाहता हूं उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। विच मतलब के साथ, टोटल मतलब संपूर्ण, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता। तो संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ जो मैं चाहता हूं उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। यानी मैं चाहता हूं कि सब कुछ निष्क्रिय हो जाए, इस बात से आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। आप उसका गलत मतलब मत निकालिए। फिर आगे मैं कहता हूं लाइफ मतलब जीवन, इज मतलब है, वाट मतलब जो, लाइफ मतलब जीवन, इज मतलब है, वाट मतलब जो, इट मतलब यह, इज मतलब होता है, अबाउट मतलब के बारे में। तो लाइफ इज वाट इट इज अबाउट। लाइफ इज वाट, जीवन है, लाइफ इज मतलब जीवन है, वाट इट इज जो यह, इज मतलब होता है, मतलब है, अबाउट मतलब के बारे में। यहाँ पे के बारे नहीं, यहाँ पे सिर्फ अर्थ निकल के आएगा कहा जाता है, इसके जो इसके बारे में कहा जाता है। तो लाइफ इज जीवन है, वाट इट इज अबाउट जो इसके बारे में कहा जाता है। जीवन वही है जो इसके बारे में कहा जाता है। जीवन के बारे में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? याद है कि स्लोगन सुना आपको, मतलब स्टेटमेंट, राम नाम सत्य है। ठीक है, जीवन यही कहा जाता है कि सिर्फ राम नाम सत्य है और कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है। तो वही कहने की लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वही है जो इसके बारे में कहा जाता है। जीवन वही है जो इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो देखो एक्सप्लेनेशन का मार्क लगा, आई वांट मैं चाहता हूं, नो मतलब नहीं, ट्रक मतलब लेन देन, ट्रक मतलब लेन देन, विथ मतलब के साथ, डेथ मतलब मृत्यु। तो जीवन वही है जो इसके बारे में कहा जाता है कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, कि मैं मृत्यु के साथ लेन देन नहीं चाहता। यानी वो ये कह रहे हैं कि जीवन यही कहा जाता है, वहां पे मैं लिखा है, यानी मैं कह रहा हूं कि जीवन यही है, जीवन तो यही है जो इसके बारे में कहा जाता है कि हम लोग मृत्यु के साथ लेन देन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपको लड़का मारने आता है ना, दोस्त दोस्त गुसैल, आप उसको चॉकलेट दे दो, अगर वो जो उसका पसंदीदा है उसको आप घूस दे देते हो, वो ले लेता है, अब बगल में दबा के चल देता है।
धीरे धीरे हो सकता है कि ठोक दे पीठी पे, लेकिन चला जाएगा। लेकिन जब मृत्यु आएगी ना, तो आप उसके साथ लेन देन कर पाओगे? नहीं, आप उसके साथ लेन देन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लाइफ इज व्हाट, जीवन वही है जो इसके बारे में कहा जाता है कि आई वांट नो ट्रक विद डेथ, कि मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूं, यानी मैं मृत्यु के साथ लेन देन कोई नहीं, मैं मृत्यु के साथ कुछ लेन देन नहीं कर सकता हूं। तो वही बता रहे हैं कि वो चाहते क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो मैं चाहता हूं संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। और जो जीवन है वो वही है जो इसके बारे में कहा जाता है कि हम लोग या मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूं, यानी जब मृत्यु आएगी तो हम ले दे के बच नहीं सकते हैं, वो हमें मरना ही है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं वो बता रहे हैं कि वो चाहते क्या। मैंने पहले बताया कि वो चाहते क्या, वो बता रहे हैं। तो बताते हैं कि इफ, यदि, वीवर, यदि हम लोग होते, नॉट मतलब नहीं, सो मतलब इतना ज्यादा, सिंगल मतलब एक निष्ठ, माइंडेड मतलब दिमागी। यदि हम सब लोग नहीं होते, यदि हम सब लोग नहीं होते इतना ज्यादा एक दिमागी, यदि हम सब लोग नहीं होते इतना ज्यादा एक दिमागी, अबाउट मतलब के बारे में, कीपिंग मतलब जारी रखने के, और मतलब अपने लाइव्स मतलब जीवन को, मूविंग मतलब गतिशील। यदि हम सब लोग इतना एक दिमागी नहीं होते अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में, तो यदि हम सब लोग इतना ज्यादा एक दिमागी नहीं होते अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में, तो एंड फॉर वंस, और केवल एक बार के लिए, कुड मतलब सकते थे, डू मतलब कर, नथिंग मतलब कुछ नहीं, तो हम लोग क्या नहीं कर पाते, एक बार के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। अब देखिए वो यहाँ पे एक कल्पना कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन प्रकट कर रहे हैं, यानी मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। तो आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग शांत हो जाएं और कुछ लोग ना शांत हो, ऐसा भी तो होता है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि काश ऐसा होता कि हम सब लोग का दिमाग एक जैसा होता, मैं कहता कि शांत हो जाओ तो सब लोग शांत हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग का दिमाग क्या है, तो हम सब लोग का दिमाग एक जैसा है, वो भी किस काम को लेकर के, तो अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में। हम सब लोग का दिमाग एकदम से गतिशील है। अभी मुझे यहाँ से पढ़ाना है, मुझे पढ़ा के घर जाना है, पूरी भी खाना है, ठीक है, मुझे यहाँ से पढ़ाना है और पढ़ा के घर जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे बैठना है, सोना है, खाना है। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि अभी यहाँ से मुझे जल्दी से पढ़ा के निकलूं, घर पे जाऊं, मुझे खाना है, फिर उसके बाद से बात करना है, फलाना से बात करना, फलाना से बात करना है। ठीक है, आप लोग को भी जल्दी होगा कि क्लास में से निकले, हमें अभी और सब्जेक्ट पढ़ना है, खाना भी खाना है, और अन्य जगहों पे जाना है। तो सब लोग का दिमाग, सबका दिमाग में गतिशीलता चल रही है, यानी सब लोग अपने जीवन को क्या किया, गतिशील बनाए पड़े हैं। बस वो यही कह रहे हैं कि यदि हम सब लोग का दिमाग एक जैसा नहीं होता अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में, तो हम लोग केवल एक बार के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। यानी जब मैं कहता कि शांत हो जाओ तो सब लोग क्या हो जाते, शांत हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने जीवन को क्या कर लिए, गतिशील बना लिए, भागम भाग वाली जिंदगी, यहाँ से भाग के वहां, वहां से भाग के यहाँ, सबका जीवन गतिशील है। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, परहैप्स, शायद, परहैप्स मतलब शायद, अ मतलब एक, ह्यूज मतलब बड़ा सा, साइलेंस मतलब मौन। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, ये जो है स्टार मार्केबल है, ये स्टार है यहाँ से, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ा मौन। परहैप्स मतलब शायद, अ ह्यूज मतलब बड़ा सा, साइलेंस मतलब मौन, शायद एक बहुत बड़ा मौन। माइट मतलब सकता है, इंटरप्ट मतलब बाधित कर सकता है या नष्ट कर सकता है, दिस मतलब इस, सैडनेस मतलब उदासी को। तो शायद एक बहुत बड़ा मौन इस उदासी को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। अभी वो कवि क्या बता रहे हैं, पाब्लो नेरुदा क्या बता रहे हैं कि वो चाहते क्या है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, काश ऐसा होता है कि हम लोग ये क्या कर लेते, एक बहुत बड़ा मौन धारण कर लेते। वही कह रहे हैं कि परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ा मौन, माइट मतलब सकता है, इंटरप्ट मतलब बाधित कर सकता है, दिस सैडनेस मतलब इस उदासी को। तो शायद एक बहुत बड़ा मौन इस उदासी को समाप्त कर सकता है। आप मतलब का, नेवर मतलब कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने की, आवर सेल्फ मतलब खुद को। तो खुद को कभी न समझ पाने की इस उदासी को, खुद को कभी न समझ पाने की, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, खुद को कभी न समझ पाने की इस उदासी को, खुद को कभी न समझ पाने की इस उदासी को शायद एक बहुत बड़ा मौन क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, या रोक सकता है, या बाधित कर सकता है। हम सब लोग के पास एक ही क्वेश्चन होता है, यार आपको हम क्या सजेशन दे, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है हम क्या चाहते हैं, हमारे साथ क्या होने वाला। सबका यही प्रश्न है, हमें समझे में नहीं आ रहा है, हमें समझे में नहीं आ रहा है यार, हम क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अक्सर लोगों के पास यही कंफ्यूजन है। तो कभी कह रहे हैं कि अगर बेटा आप लोग शांत हो जाओगे ना, बेटा अगर आप लोग शांत हो जाओगे ना,
तो शायद एक बहुत बड़ा जो मौन है वो क्या कर सकता है, आपको जो खुद को कभी नहीं समझ पाते हो कि मैं क्या चाहता हूं, उस उदासी को भी क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। वही बताया कि परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद एक बहुत बड़ा मौन इस उदासी को समाप्त कर सकता है, खुद को कभी ना समझ पाने की। एंड और फिर से आप परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस से लेकर के यहां तक लेंगे, फिर एक बार तो यहां से उठा करके यहां तक ले लीजिए, यहां तक, ठीक है। और फिर अगली बार में क्या करिए, तो यहां से उठा के यहां तक लीजिए और फिर यहां से पकड़ के फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं और फिर यहाँ पे प्लस, तो यहां से और यहां तक उठा के जोड़ दीजिए। फिर आगे आप क्या बोलोगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ा मौन, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ा मौन, माइट मतलब सकता है, इंटरप्ट मतलब बाधित कर सकता है, दिस सैडनेस मतलब इस उदासी को, आफ मतलब का, थ्रेटिंग मतलब धमकी देना, थ्रेटिंग मतलब धमकी देना या धमकाना, आवरसेल्फ मतलब खुद को, विच मतलब के साथ, डेथ मतलब मृत्यु के साथ। और शायद एक बहुत बड़ा मौन क्या कर सकता है, इस उदासी को समाप्त कर सकता है, आप थ्रेटनिंग आवरसेल्फ, खुद को धमकी देने का, विच डेथ मतलब मृत्यु से। और खुद को आप जो धमकाते रहते हो, डराते रहते हो मृत्यु से, उससे भी आपको क्या कर सकती है, एक बहुत बड़ा मौन है, उससे मुक्ति दिला सकती है। फिर से एक बार सुनिए, शायद एक बहुत बड़ा मौन इस उदासी को समाप्त कर सकता है, खुद को कभी न समझ पाने की। तो खुद को कभी न समझ पाने की इस उदासी को शायद एक बहुत बड़ा मौन क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है या समाप्त कर सकता है। फिर बोलेंगे कि खुद को मृत्यु से डराना, खुद को मृत्यु से डराने वाले इस उदासी को, खुद को मृत्यु से डराने वाले इस उदासी को शायद एक बहुत बड़ा मौन समाप्त कर सकता है। जैसे हम लोग खुद को डराते रहते हैं, मृत्यु के साथ खुद को डराते रहते हैं, रात को नहीं जाना वहां पे, रात को वहां पे नहीं जाना 12 बजे, वहां पे एकदम से अंदर से कोई कह देगा ना कि जाना है वहां पे, हम लोग अंदर सोचने लग जाते हैं नहीं जाना हमें वहां पे, रात को हमें नहीं जाना वहां पे, भूत होता है, ऐसा हम लोग खुद को डराने लग जाते हैं। लेकिन जब आप एक बहुत बड़ा मौन धारण कर लोगे, यानी एकाग्रता, मेडिटेशन में चले जाओगे, आपको मृत्यु के भय से क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो वही वो बता रहे हैं कि शायद एक बहुत बड़ा मौन क्या कर सकता है, खुद को जो आप मृत्यु से धमकाने वाली जो उदासी है कि हम लोग डर जाते हैं बार बार, आप लोग जो खुद को डरा लेते हो बार बार, इस उदासी से भी क्या कर सकता है, समाप्त। जैसे अभी आप लोग डरे होंगे, कुछ लोग डरे होंगे पेपर से, पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला है, क्या करें, क्या पढ़े, कहाँ पढ़े, ठीक है। तो आप ये जो भी खुद को डराते रहते हो, इन सारी चीजों से क्या कर सकता है, एक बहुत बड़ा मौन छुटकारा दिला सकता है। अब चलिए, वो बता दिए कि चाहते क्या है, वो बता दिए कि वो चाहते क्या है, ठीक है। अब आगे देखिए सर, वो कहते हैं कि परहैप्स, अब वो आपको ये बताने वाले हैं, उन्होंने कहा है ना कि शांत रहो, चुप हो जाओ, तब वो बताने वाले हैं। मैंने बताया कि वो पहले बताया था कि वो किसी से कंपेयर करके बताएंगे कि हमें चुप कैसे रहना है। तो अब देखो इस लाइन में वो हमें ये बताने वाले हैं कि हमें किसके समान चुप रहना है। तो देखो क्या बताता है, परहैप्स शायद, द अर्थ मतलब दिस अर्थ यानी यह धरती, यहाँ पे द अर्थ का मतलब है प्लांट, पौधों से, किससे मतलब है, प्लांट्स, पेड़ पौधों से। परहैप्स द अर्थ, शायद पेड़ पौधे, कैन मतलब सकते हैं, टीच मतलब पढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं, अस मतलब हमें। शायद आप कहोगे कि सर तब हमें शांत कैसे रहना है, किस तरीके से शांत रहना है, तो वो बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से शांत रहना है। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें, शायद यानी शायद पेड़ पौधे हमें सिखा सकते हैं, एज जैसे, वेन जब, जैसे जब, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीजें, सिम्स मतलब प्रतीत होती है, डेड मतलब मरी हुई। शायद पेड़ पौधे हमें सिखा सकते हैं कि जैसे जब प्रत्येक चीजें मरी हुई प्रतीत होती हैं, एंड लेटर और बाद में, एंड मतलब और लेटर मतलब बाद में, प्रूफ्स मतलब सिद्ध हो जाता है, टू बी अलाइव जीवित, और वे लोग बाद में क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, जीवित। यानी कह रहे हैं कवि कि पेड़ पौधे शायद हमें बता सकते हैं कि हमें शांत कैसे रहना है। वो पेड़ पौधे क्या होते हैं, जब वो पेड़ पौधे यानी शुरू में वो पेड़ पौधे मरे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन बाद में सिद्ध हो जाते हैं कि वो क्या है, जिंदा है। पेड़ को लगा के जाओ, तुरंत लगा के जाओ, आपको लगेगा कि मुरझा गया, मर गया, लेकिन आप देखो उसको 5 साल बाद आके देखना, मतलब पेड़ पौधे लगा दे और उसकी देख रेख करी जाए, और आप 5 साल बाद आके उसको देखो, तो आपको पता चलेगा अरे तो जिंदा था पेड़ पौधा, हम सोचे मर गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या रहना है, पेड़ पौधों के तरीके से शांत रहना, ज्यादा फड़फड़ाना नहीं, अपने जीवन को भाग दौड़ नहीं बनाना, एक जगह पे स्टेबल रहना है, ठीक है। यानी ज्यादा उलझनों में नहीं पड़ना, हमें वही करेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पेड़ पौधे हमें सिखा सकते हैं कि जब वो मरे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन बाद में वो क्या कर दिए जाते हैं, जीवित सिद्ध कर दिए जाते हैं, लेकिन वो क्या कर दिए जाते हैं, बाद में जीवित सिद्ध कर दिए जाते हैं। क्लियर।
तो बता दिया ना कि हमें किसके तरीके से शांत रहना है, तो हमें पेड़ पौधों के समान क्या करना है, शांत रहना है। हमें अपने निरंतर अपने अंदर निरंतर विकास करते जाना है। पेड़ पौधे देखो छोटा है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फल भी देने लग जाता है, लेकिन जगह पे रह के शांति से। हालांकि डिडोरा नहीं पीटता, हम लोग के जैसे पैसा आ जाएगा, डिडोरा है दिया एकदम से, ब्लेजर डाल लिया एकदम से मस्त, ऑडी खरीद के लाया, लैम्बोर्गिनी खरीद के लेके आया, लेकिन पेड़ पौधा ऐसा नहीं करता है। जब उसके पास फल लगता है तो झुक जाता है। तो हमें पेड़ पौधों के तरीके से क्या करना है, शांत रहना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, अब देखो, अब उन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए, आपके सारे सवालों के जवाब, काम क्या है, तरीका क्या है, फायदा क्या है, और मैं चाहता क्या हूं, सारे प्रश्नों के जवाब मैं दे दिया। अब लास्ट लाइन बची है, लास्ट लाइन, जब आपके सारे सवाल खत्म हो गए तो मैं क्या कहूंगा, थका देते हो यार तुम, अब चलो, अब तो जान गए ना, अब मेरा काम कर दो, अब मेरा काम कर दो, यही तो मैं बोलूंगा ना। कभी एकदम से जैसे पाब्लो नेरुदा, ठीक है, मैं आपसे यही बोलूंगा, अब मैं आपसे क्या करूंगा, यही बोलूंगा। देखो नाउ, अब, उफ, नाउ बहुत थका दिए, उफ, नाउ, अब, आई मैं, अब कह रहे कि आई मैं, विल मतलब करूंगा, काउंट मतलब गिनती करूंगा, अप टू मतलब तक, 12 मतलब 12 तक, अब मैं 12 तक गिनती करूंगा, अब मैं 12 तक गिनती करूंगा। एंड और यू मतलब आप लोग, कीप मतलब होंगे, क्वाइट मतलब चुप, एंड यू कीप क्वाइट और आप लोग शांत हो जाएंगे। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब लोग क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। एंड और आई विल गो, और मैं अवश्य क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो लास्ट, अब क्लास में आप लोग बैठे थे, कभी से बैठे हो भाई, क्लास में बैठे थे, अब मैं आपके से कह रहा हूं कि उफ, थका दिए सवाल जवाब कराते कराते। अब मैं 12 तक गिनूंगा, आप सब लोग चुप हो जाना और मैं चुपचाप क्या करूंगा, चला जाऊंगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड टू कीप क्वाइट और आप लोग चुप हो जाना, एंड आई विल गो और मैं क्या करूंगा, और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। क्लियर, सेंस समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। चलिए अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे इसका जो पार्ट सेकंड लेके आएंगे, तो उसमें हम इसका सेंट्रल आइडिया और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू बाबू।